आपको लग रहा होगा मैं ये क्या कर रही हूँ। अरे भाई, इंडिया में हर जगह भी फेस्टिवल का माहौल है, हर कोई फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यही पढ़ने का भी सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर ऐसा टाइम होता है तब ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो कोई इंसान बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है इस टाइम में। प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हम इन त्योहारों के रंग में रंग जाएंगे, फिर फेस्टिवल्स के जाने के बाद जब एग्जाम आएंगे तब क्या करेंगे हम। तो बात करेंगे कि अब इस सिचुएशन में हम कर क्या सकते हैं। इससे पहले भी मैं पढ़ाई पर एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसे आप लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था। फिर भी मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, मैंने कई सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी एक इंसान की भी हेल्प कर पाऊँ तो कर सकूँ। तो बात करते हैं कि अब हम करें क्या, कि पढ़ाई करें या फेस्टिवल्स को एंजॉय करें। देखिए, मैंने बहुत सारा टाइम इसमें निकाला है, क्योंकि मुझे फेस्टिवल एंजॉय करने का ज़्यादा इतना शौक नहीं था, तो मैं फेस्टिवल्स को कम एंजॉय करती थी और मुझे लगता था अरे यार ये क्यों आ जाते हैं, मेरी पढ़ाई इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। खासकर दिवाली पर तो 1 महीना जाता था, क्योंकि आप चाहे घर के बाहर किसी अदर सिटी में पढ़ाई कर रहे हों या घर के अंदर रह के पढ़ाई कर रहे हों, प्रॉब्लम्स तो आती हैं। क्योंकि जो घर के बाहर रहते हैं उनको लगता है कि आसपास के सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग घर भी जा रहे हैं, उस टाइम इन्हें घर की याद आती है। और जो लोग घर पर रह रहे होते हैं उस टाइम घर में इतने सारे काम वैसे ही चलते हैं, लोग आते हैं, तो पढ़ाई वैसे ही नहीं हो पाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि करें क्या। मेरे हिसाब से अभी ऐसा टाइम है कि आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि अगर अभी आप ये सोचेंगे ना कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देखेंगे कि नहीं मैंने 1 साल तक ये त्यौहार एंजॉय नहीं किया था, मैं घर नहीं गया था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, घर वाले त्यौहार मनाते रहते थे पर मैं डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ता रहता था, तो आप अभी ये कर लेंगे। पर आप सोचिए कि अगर आपकी जॉब भी लग गई तो आप कितना एंजॉय कर पाएंगे। जॉब लगने के बाद कोई ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाता है, फिर उसकी लाइफ में परेशान होता रहता है, फिर जॉब वाली टेंशन से अलग होती हैं। आपने कई लोगों के एग्जांपल्स देखे हैं कि कितने साल ज़्यादा परेशान हुए थे वो जॉब लगने के बाद में, उसके प्रेशर से। इतनी सारी न्यूज़ इसी मंथ की आ चुकी हैं। तो आप अभी बैलेंस करके चलिए, ये टाइम लौट के नहीं आएगा। आप अपना टारगेट रखिए कि मैंने आज इतना पढ़ लिया है सुबह से शाम तक और मैं शाम को एंजॉय कर लूँगा। अगर आप घर पे भी रह रहे हो तो अपना सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिए, रात को लेट पढ़ लीजिए और टाइम को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी तो आप ऐसा कर लेंगे कि सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कोई अदर एक्टिविटी करनी ही नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख चुकी हूँ जो 24 घंटे पढ़ते हैं। मैंने अपनी रूममेट को देखा था, फिर उसका एक भी एग्जाम भी नहीं निकला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो दिन भर तो आपका कोई एग्जाम निकल जाएगा। आप बैलेंस करके चलिए। जॉब लग जाएगी उसके बाद भी तो आपको बैलेंस करना है, उसके बाद तो आपकी फैमिली भी होगी, उसको भी बैलेंस करना है, उसकी प्रॉब्लम्स होंगी। अभी तो सिर्फ आप हो और आपकी पढ़ाई है, तो अभी आप उसको मैनेज करके चलेंगे, फ्यूचर में वो आपको मदद ही करेगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि हम कितना भी लोगों से दूर होने की बात करें कि नहीं किसी से मतलब नहीं रखना है, हम एक सोशल एनिमल हैं और हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। हम अकेले कितने टाइम तक रह लेंगे। मैं मानती हूँ अकेला टाइम सबको एंजॉय करना चाहिए, वो ज़रूरी भी है आपकी प्रोग्रेस के लिए, पर ऐसा नहीं है कि हम सबसे अलग हो जाएं, कट जाएं बिल्कुल दुनिया से, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बैलेंस करके चलें। आप ये सोचेंगे इस टाइम कि और लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मैं इस टाइम पढ़ाई करूंगा, उनसे आगे निकल जाऊंगा, वो आप वैसे भी निकल जाएंगे। कि अगर आपको कहीं जाना है तो उसकी जल्दी में हम अपने टारगेट्स को जल्दी कंप्लीट करते हैं और दोनों चीज़ों को एंजॉय करते हैं ना, तो हम खुश भी रहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। और अगर और आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरी पहली वीडियो देखिए और आगे की वीडियो को देखते जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। बाय।